वेलकम टू रंगारी सर अकेडमी। लेक्चर नंबर 3 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द अल्काइल ग्रुप। होता यूं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते जैसे कि अल्केन, अल्कोहल, देन अगेन टू अल्डिहाइड, कीटोन, ओके, देन एसिड, ईस्टर, देन अगेन टू दी अमाइन। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में आपको कैपिटल आर नाम का वर्ड्स दिखेगा। तो इन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ते हैं। तो हर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको कैपिटल आर दिखेगा, और कैपिटल आर का मीनिंग होता है अल्काइल। ओके, और ये अल्काइल जो होता है एक कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया। अब इन्हीं का अपन यहाँ पे सिंपल और सरल आसान तरीके से मीनिंग जानेंगे। तो ये सब वर्ड है अल्काइल, ये दो वर्ड से बना है, अल्क प्लस वायल। ये एक प्रकार की मॉइटी है जो फंक्शनल ग्रुप में हुआ करती है। अल्काइल इज अ मॉइटी। अब ये मॉइटी किससे बनी हुई है? तो ये अल्काइल फॉर्म करने के लिए 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हुए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ये कैपिटल आर का मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ मॉइटी है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+1 हुआ करता है। ओके, तो इसी फार्मूले के मुताबिक अल्काइल के काफी एग्जाम्पल हुआ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि एन की स्टार्टिंग का नंबर नाम का वर्ड लिखते थे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एन से। तो एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे +1। यहाँ पे एन 1 टाइम है, यहाँ पे एन ट्वाइस टाइम है। तो यहाँ पे जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन +1। तो यहाँ पे हमें कार्बन के नंबर ऐड किया, C1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो ये क्या है? कार्बन के नंबर है। तो जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, 1 का डबल क्या? तो 2 + 1 3। ओके, CnH2n+1 ऐड करना पड़ेगा। 2 कार्बन है, डबल क्या? तो 4, उसमें 1 ऐड किया तो 5, C2H5। 3 कार्बन है, डबल क्या? तो 6, इसमें 1 ऐड किया तो 7। 4 है, डबल क्या? तो 8, 1 ऐड किया तो 9। ओके, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? दैट इज दी C3H7, C4H9। 5 का डबल क्या? 10, 1 ऐड किया तो 11, H11। तो ये एग्जाम्पल बनेंगे किसके? अल्काइल के। तो अल्काइल का फर्स्ट एग्जाम्पल होता है CH3, मिथाइल। ओके, सेकंड होता है इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। ओके, ये रहा आपका कैपिटल आर के एग्जाम्पल। ओके, तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और यहाँ पे 2 वर्ड है अल्क। अल्क का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन, और फिर क्या दिखेगा आपको? वायल। वायल ये सफिक्स है, इससे अपन अल्काइल है करके पहचानते हैं। यहाँ पे देखो 1 कार्बन है तो मैं हु द वर्ड यूज मीथ। 2 कार्बन तो क्या लिखेंगे अपन? ईथ। 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे अपन? प्रो। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। इन्हीं को बोलते अल्क। क्या बोलेंगे इसको अपन? ये हो गया आपका अल्क का एग्जाम्पल। फिर अल के साथ क्या जुड़ा? वायल। तो अपन क्या लगाएंगे? वायल। मिथ प्लस वायल मिथाइल, ईथ प्लस वायल इथाइल, प्रो प्लस वायल प्रोपाइल, ब्यूट प्लस वायल ब्यूटाइल, पेंट प्लस वायल पेंटाइल। तो ये रही एग्जाम्पल। ओके, यही होता है अल्काइल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्काइल? अल्काइल इज अ मॉइटी मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है अल्काइल का, दैट इज द मिथाइल। इसको अपन CH3 सिंगल बॉन्ड से लिखा करते हैं। सेकंड मेंबर जो होता है अल्काइल का, दैट इज द इथाइल। ओके, थर्ड मेंबर होता है प्रोपाइल, 4 ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल और होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अब ये जो अल्काइल होते हैं इनके टाइप होते हैं। अल्काइल, कुछ अल्काइल प्राइमरी हुआ करता है, कुछ अल्काइल सेकेंडरी हुआ करता है, कुछ अल्काइल टर्सरी। ओके, तो अपन अभी क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ अल्काइल। कैपिटल आर के तो मैंने मीनिंग बता दिया, लेकिन इसके टाइप पढ़ते हैं अपन। तो ये जो अल्काइल जो होते हैं कैपिटल आर, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और ये टर्सरी होता है। ये सिंबल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे प्राइमरी नाम का वर्ड आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी नाम का वर्ड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? टर्सरी नाम का वर्ड आएगा। ओके, एक एग्जाम्पल लेते। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। उसके अकॉर्डिंग मैंने अगर 4 कार्बन रखा तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4 डबल किया तो 8, 1 ऐड किया तो 9, C4H9। ओके, अब देखो ये मालिक का फॉर्मूला एक ही रहेगा। अब इसको मैं प्राइमरी केस में राइट करता हूँ, CH3, CH2, देन CH2, देन अगेन टू दी CH2 सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये जो बनेगा प्राइमरी बनेगा। कितने कार्बन इसके अंदर? 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 2 7 और ये 9। ओके, ये रहा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं इसकी बात कर रहा हूं तो CH3, देन अगेन टू दी
देन अगेन टू दी CH2 एंड अगेन टू दी CH3। अब यहाँ पे एक बॉन्ड छूट रहेगा, तो ये जो केस बन के आएगा ये होगा सेकेंडरी। यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 और 2 8 और ये 9 C4H9। ओके, मैं इसकी अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आपको CH3 देन अगेन टू दी CH3 देन अगेन टू दी CH3, तो ये होगा आपका टर्सरी कार्बन। कितने कार्बन इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 और 3 9 है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड छूटा रहेगा। अब यहाँ पे 3 कंपाउंड में राइट किया हो, फोर्थ कंपाउंड आपके आगे। ओके, ये जो है आपका ये सेकंड कंपाउंड है और ये जो है आपका ये थर्ड कंपाउंड है। तीनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी 4 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं, ब्यूटाइल। ये भी 4 कार्बन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल पढ़ेंगे। और ये भी 4 कार्बन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल पढ़ेंगे। लेकिन तीनों को मैं सेम ब्यूटाइल नहीं पढ़ सकता क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। ये प्राइमरी कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन एन ब्यूटाइल। ये जो है ये सेकेंडरी कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन सेक ब्यूटाइल। ये जो है ये अपना टर्सरी कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन टर्ड ब्यूटाइल। अब टर्सरी में क्या होता है, जिसका यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ऐड होगा कोई भी, ठीक है। हाइड्रोक्सी ऐड हो सकता है, अल्कोक्सी ऐड हो सकता है, ईथर अल्डेहाइड ऐड हो सकता है, देन कीटोन ऐड हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा और इस कार्बन के साथ अगर एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट की एक ही अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में मिथाइल है और सेकंड क्या इथाइल है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल। ओके, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसके 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए, ये एक्चुअली आरी है। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन इसमें पाया गया करके क्या बोलेंगे, टर्ड ब्यूटाइल। सेकेंडरी कार्बन है करके क्या बोलेंगे अपन, सेक ब्यूटाइल। और प्राइमरी करके क्या बोलेंगे अपन, एन ब्यूटाइल। यानी ये क्या हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे अपन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, यहाँ पे सिंगल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी क्या रहेंगे H। तो ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे दिखा 1 अल्काइल विद CH2 तो वो दिखेगा आपको प्राइमरी, इसी को बोलेंगे अपन प्राइमरी। और इसको अपन स्मॉल n से बोलते हैं करके, इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। यहाँ पे अगर ऐसा अगर राइट दिखा, ओके 2 कार्बन है, यहाँ पे दिखेंगे आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 किया मैंने और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच किया और इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होकर रहेगा, एनी फंक्शनल ग्रुप हियर, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा और यहाँ पे H, जहाँ पे CH जिस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप 2 बार अटैच हुए और CH है जिसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी, जिसको अपन सेक से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्सरी में क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, दिख रहा है आपको, और इसके बाद मैंने कितने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया 3, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच किया तो इसको बोलेंगे अपन टर्सरी। तो टर्सरी का सिंबल होता है C, सेकेंडरी होता है CH और प्राइमरी होता है CH2। तो ये होते हैं अल्काइल का टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब आपको मैं एक मजे की बात बता रहा हूं, यहाँ पे एक निवो और आइसो नाम का वर्ड आता है, फर्स्ट टेक यू स्क्रीनशॉट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो आप, मैं ब्यूटाइल का ही एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। आइसो कब वर्ड आता है और सेक नाम का वर्ड कब आता है। बहुत से बच्चे आइसो और सेक में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत से बच्चे आइसो को ही आइसो को सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी बोलते हैं, बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल रहा C4H9 तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। ओके, CH3 CH CH2 अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड। अब देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 कार्बन। ओके, हाइड्रोजन कितने 9, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। तो यहाँ पे C4H9 C4H9। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे, सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ओके, होता यूं, ये भी क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, तो ये भी क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, क्योंकि 4 कार्बन प्लस वायल ब्यूटाइल। लेकिन इसको अपन पढ़ेंगे आइसो ब्यूटाइल, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, सेक ब्यूटाइल। सब आइसो नाम का वर्ड कब यूज करना है, सेक नाम का वर्ड कब करना है, सेक तभी यूज करेंगे जब वहां पे सेकेंडरी कार्बन होगा। तो देखो इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल जुड़े हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, ऐसा रख लो। अब इसको आइसो ब्यूटाइल क्यों बोला गया, क्योंकि ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये एक्चुअली प्राइमरी अल्काइल का पार्ट है। लेकिन इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ देखो
मिथाइल जुड़े हैं, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल, दोनों को कंपेयर करा तो क्या दिखेगा सेम। जिस कार्बन के साथ दोनों मोइटी सेम जुड़ी हुई तो उसमें अपन आइसो नाम का वर्ड यूज करेंगे। जिस कार्बन के साथ दोनों मोइटी कैसे दिखेंगे डिफरेंट, ये इथाइल है तो ये क्या है मिथाइल, तब जाके अपन कौन सा यूज करेंगे सेक। तो ये होता है आइसो और सेक का सिंपल डिफरेंस। सेक प्राइमरी में होता है और सेक सेकंड आइसो नाम का वर्ड प्राइमरी अल्काइल में भी दिखेगा और आइसो नाम का वर्ड सेकेंडरी अल्काइल में भी आपको दिख सकता है। जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिखा CH3 CH2 देन CH2 अगेन CH3। ओके, तो एक्चुअली ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। अब ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तब यहाँ पे आइसो नाम का वर्ड यूज करूंगा 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल बन जाएगा। आइसो प्राइमरी में होता है, आइसो सेकेंडरी, लेकिन सेक कब वर्ड आएगा, आइसो कब वर्ड आएगा आपको डिपेंड करेगा कि ये दोनों सेम रहा, ये भी दोनों सेम है ना, इसलिए मैं इसको आइसो बोल रहा हूँ, ये भी दोनों सेम है आइसो। यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करते क्या दिखेगा डिफरेंट, दैट इज द सेम। अब नियो का मीनिंग बता रहा, नियो में होता है यू CH3 CH3 देन अगेन टू दिस CH3 और यहाँ पे फिर से कार्बन। ऐसे अगर मोइटी अगर दिखा इसको बोलते हैं अपन नियो, यानी इधर H Na, दिस इंडिकेट फॉर द नियो। अब इसको क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल। ओके, तो ये थे अपने अल्काइल क्या होता है, अल्काइल के कितने टाइप होते हैं। तो अल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नियो भी होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे आप अल्केन की बात करो, अल्कोहल की बात करो, अल्डेहाइड की बात करो, कीटोन की बात करो, इनके अंदर ये कैपिटल R होते हैं और कैपिटल R का मीनिंग होता है अल्काइल और ये एक ही प्रकार के नहीं होते। अगर आपको इन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करना है तो कैपिटल R के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको छोटे से सेशन में आपको बताया हूँ।